संसार दी आपने पव सागर तो पार उतारने नो ऊंच नीच का फर्क मिटाने खातिर ऊंच नीच का फर्क मिटाने खातिर रविदास इंसाफ दा पकड़ दामन कसम रब दी रब दा रूप लेके आया सतगुरु सतन सत्कार लेनो रविदास गुरु रविदास गुरु रविदास गुरु रविदास गुरु रविदास गुरु रविदास गुरु रविदास रविदास गुरु 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 दुनिया सोसाइटी को अच्छा करो तब जाके मिलेंगे। हम ये कहेंगे नहीं, हम तकब्बर से बात करेंगे, हम चलाकी से बात करेंगे, हम बड़े पावर से बात करेंगे, बड़े जोर से बात करेंगे, कुछ नहीं बनने वाला। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। मालिक सरपथिया दी है, गुरुओं का आशीर्वाद बनया रहे कि अस इयां के सारे रलीए इसकी और खुशियां कन्नै मनाते रहे और अगे अगे चलते जाते। मेरा वो काम पूरा हुआ जिस काम ले मेरे मालिक ने मिगी के शरीर दिता था। लंगर प्रसाद ग्रहण करने के बाद अंदर हाल दे अंदर बैठो। 645वां जन्मदिन गुरु महाराज का मना रहे हैं। ये वो एरिया है, फंक्शंस भी यहाँ होते हैं और हम मिलते भी यहाँ हैं और बड़े बड़े कार्यक्रम भी यहाँ करते हैं। औरंगी भी काबिल तारीफ इसके हकदार हैं। बाकी भी प्यार और मोहब्बत बांटी है। मैं सबके लिए प्यार बांटता हूँ, भेजता हूँ। गुरु महाराज की तालीम के ऊपर रिस्ट्रिक्ट किया गया था कि इनकी तालीम से बाहर नहीं जाया जाए। जनाब गुरु महाराज बहुत बड़ी एक अपने ज़माने की उस वक्त की 645 साल पहले आपने जिस तरह बताया कि बहुत बड़ी मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, मुश्किलात का सामना था और अनइक्वालिटी थी और समाज में एक बराबरता नहीं थी, लेकिन इन्होंने संघर्ष किया और एक रास्ता तय किया कि सोसाइटी कैसे चले। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इनकी लाइन्स को पकड़ा, सोशलिस्टिक सोशल जस्टिस के आधार पर हमारा समाज आगे बढ़ना चाहिए। एकता, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड की हम बात करते हैं, पीस कि हम जो बात कर रहे हैं, जो कि हमें हमारे गुरु रविदास जी की वाणी से हमें सीखने को मिलती है, जिन्होंने कि अपने वक्त में ये साबित करके दिखाया कि ये जात बलादरी जो है ये सिर्फ इंसान के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं, इसका रूहानी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरीके से ये मांस, ये खून, ये जितने भी शरीर के अंग हैं, जिस तरीके से हिंदू का है उसी तरीके से मुसलमान का है, जिस तरीके से हिंदू में अलग अलग जातियों में की हम बात करें अलग अलग जाति के लोगों का है, सभी जातियों का इसी तरह से खून और मांस इसी तरीके से है। और हम उनकी वाणी को अगर पढ़ें तो उन्होंने स्पष्ट रूप
में इसको समझाया हुआ है कि ये जो शरीर है ये सिर्फ एक माटी है, ये हम एक अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं शरीर में आके, ये नाशवान चीज़ें हैं। और ये शरीर हम इस तरीके से इंडल्ज हो देते हैं इस शरीर को लेके कि बड़ी ज़्यादा खुशी होती है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुख मिलता है तो बड़े दुखी हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है उनकी वाणी में कि ये शरीर नाशवान है, ये चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, ये आपको ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है इस जीवन में आके, एज ए फादर, एज ए ब्रदर, एज ए सिस्टर, एज ए मदर, जो ड्यूटीज़ हैं। मगर साथ ही साथ आपका जो आखिरी जो दर है वो आपने शरीर को छोड़ना है। इस जो परमात्मा जो एक सर्वव्यापी जो परमात्मा जो है इस आत्मा ने उसमें लीन होना है और सच्चाई यही है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको यही मैसेज देंगे कि प्यार, मोहब्बत, एकता यही अगर रहेगा तो गुरुओं की बात जो है आगे मानी जाएगी। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। नमस्कार। रियासी में गुरु रविदास जी का 645वां जन्म दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। सर, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे लोगों से इस खास मौके पर और किस तरह से आज पूरा आयोजन किया गया है और किस तरह से जन्मदिन मनाया जा रहा है? अंकित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम की कवरेज के लिए। आज गुरु रविदास जी महाराज जो एक बहुत बड़े 14वीं सदी के रूहानी हस्ती हुए हैं, उनके जन्मदिन पे आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था हमारे प्रेसिडेंट दीनानाथ जी इनकी सदारत में और सारी कमेटी, जिसमें जो हमारे वकील साहब अजय सलालिया और बाकी साथी जो हैं, ये सारा इन्हीं की देख रेख में सारा होता है। और जहाँ तो पिछले 20-22 साल से ये भवन जो निर्माण हुआ है और इसमें बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से हम कोशिश करते हैं। हमारा इस दिन पे शोभा यात्रा भी निकलती थी, लेकिन वो कोविड प्रोटोकॉल को मद्देनज़र रखते हुए जब हमने इसका डिसाइड किया था तो उसको कैंसिल कर दिया था। लेकिन हमारा लंगर और गुरु रविदास की जो शिक्षा है उस पर जो प्रोग्राम तो जारी था। और इस दिन का बनाने का मतलब ये है कि हम गुरु रविदास की जो टीचिंग्स है, परमार्थ मालिक उस प्रभु परमात्मा की भक्ति को उस पर रोशनी डालें, आने वाली नई जनरेशन्स को है गाइड करें उस रास्ते पर चलने के लिए। प्रेम और प्यार का एक सबक जो है सोसाइटी और समाज को दें। और आप देख रहे हैं कि जो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का जो नक्शा है, तो ये गुरु रविदास जी की उस वक़्त की टीचिंग्स जिसका हमें जिक्र अपने उस वहाँ भी किया है, वो है उन्होंने क्या कल्पना की थी उस वक़्त कि मैं ऐसा राज चाहूँ जिसमें सबको मिले अन्न, हैं, छूट बड़े सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न। जिन्हें उन्होंने ऐसे राज की, ऐसी हुकूमत की, ऐसे सिलसिले की, सेटअप की कल्पना की थी जिसको सारे लोग खुशहाल हों, सबको खाना मिले, सबको घर मिले, हैं, और उसी में रविदास प्रसन्न रहें। तो देखिए, आज हमारा हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन बना। कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी सिपरेट डाली गई सोशल जस्टिस की, जिसकी कल्पना बाबा साहब गुरु रविदास जी ने 14वीं सदी में की थी, उसको प्रैक्टिकली डॉक्टर अम्बेडकर और कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी ने पूरा हिंदुस्तान के आइन में रख दिया। और जिस तरह से हमारे ग्रंथ साहब एक लिविंग गुरु कहा जाता है, इसी तरह हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। उसमें क्योंकि उसमें गुरुओं की जो वाणी है, उनकी जो सिपरट है सोसाइटी के लिए, एकता, तरक्की, प्रेम, प्यार, भाईचारा, खुशहाली, उसके लिए हर जो है वो पहलू रखा गया है उस कॉन्स्टिट्यूशन में। और एक के बाद एक हमारी सोसाइटी की तरक्की, तमीर और खुशहाली के लिए क्या चाहिए, वो सारे जो मापदंड हैं वो उसमें लिखे गए हैं, बनाए गए हैं। और हमारी हुकूमत जो भी हो उसको फॉलो करती है और उसका असर जो है रोज़मर्रा में आम आदमी की ज़िंदगी पे पड़ता है और लोग अपने आप को खुशहाल समझते हैं। और रूल ऑफ लॉ जो है प्रवेल करता है, सोशल जस्टिस प्रवेल करता है। ये नहीं है कि मैं बड़ा हूँ वो छोटा है, यानी कानून के आगे, रूल ऑफ लॉ के आगे सब बराबर हैं। यही कल्पना गुरु रविदास जी की थी और वही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने और वही हमारी गवर्नमेंट और सरकारी एजेंसियाँ उसको इम्प्लीमेंट कर रही हैं। जी चलिए, दीनानाथ जी आप सभा के प्रधान भी हैं, तो मलाल भी है कि शोभा यात्रा इस बार जो है वो नहीं हो पाई है, क्योंकि हम देखते थे काफ़ी धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ इस दिन को मनाया जाता था। हालांकि यहाँ पे कार्यक्रम है लेकिन शोभा यात्रा नहीं। कोरोना की वजह से ना हमने इसको पोस्टपोन रद्द कर दिया था, क्योंकि हालात ठीक नहीं थे। एक मीटिंग हुई थी हमारे समाज के पूरे लोगों के साथ, उन्होंने बोला कि इस टाइम इसको नहीं करो।
हालत ठीक नहीं है, कोरोना बढ़ भी सकता था, इसलिए इसको हमने कैंसिल किया था। तो क्या क्या हुआ है आज, किस तरह से मनाया गया? आज सत्संग किया हमने, मना कीर्तन मंडली चल रही है, बाकी बाबा जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जो दूर दूर से लोग आए हुए हैं, लंगर का प्रोग्राम है। यही तो क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से तमाम जनता? हमारा स्नेह यही है, भाईचारा बना रहना चाहिए और आगे भी भाईचारा कायम रहना चाहिए। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद। तो भाईचारा कायम रहना चाहिए और सद्भाव बना रहना चाहिए। इसी कामना के साथ, इसी उम्मीद के साथ आज रियासी में गुरु रविदास सभा में कार्यक्रम किया जा रहा है और इस कार्यक्रम के दौरान जो है भजन कीर्तन किया गया है, लंगर यहाँ पे लगाया गया था। तमाम लोग याद कर रहे हैं गुरु रविदास महाराज जी को। तो चलिए, फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी स्वयं के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।